देने वाला है उसका अपकृत कर रहे हैं, उसका पुण्य के भारी बना रहे हैं। इसलिए इस देश में लेने का भाव, देने का भाव, दोनों का महत्व एक जैसा रहा। इसलिए हम भाई राघव जी ने ये प्रोग्राम सराहना कर। सांसद रहे श्री संजय पासवान जी, उन्होंने सीता पर रिसर्च किया है और कल उनसे बात हो रही थी कि सीता माता को लोग अबला के रूप में जानते हैं, हम सबला के रूप में, आदि शक्ति के रूप में उनको हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर, आप सभी माता सीता हैं। तो आज गांव-गांव में जाकर अगर हम उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं तो आप जब अपने अंदर शक्ति को महसूस करेंगे तो आप खुद से। नमस्कार, मैं नरेंद्र प्रताप, जनचक्र टाइम्स में आपका स्वागत है। और अभी हम आ पहुंचे हैं हनुमान नगर में और यहाँ पर राघव जी के साथ हम मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने अपने माता पिता के सम्मान में आज गरीबों में कम्बल वितरण का एक समारोह रखा था और इस बीच में उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है और किस तरह से वो समाज सेवा से आगे जुड़े हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। नमस्कार राघव जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था, एक श्रृंखलाबद्ध हम लोग संजय गांधी नगर के जो आसपास है, संजय गांधी नगर के जो नगर निवासी हैं, जो भी जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो सभी के लिए जो सक्षम नहीं है कंबल लेने में, जो कि पीड़ादायक भी है, कष्टकर भी है, तो हम लोग का जो माँ जैसे जगन्नाथ फाउंडेशन है, पिताजी का और माता का जो विचार था, जो सिद्धांत था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो सोसाइटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर सिंह हैं और हमारे सोसाइटी के सचिव श्री सुदर्शन मिश्रा जी हैं, हमारे भ्राता है मनोज कुमार पाठक जी हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं, जो धनंजय भैया है, तो जो भी रूनम जी है, तो जो भी सारे लोग हैं, इस तरह का जो कंबल वितरण कार्यक्रम हो या स्वास्थ्य शिविर हम लोग लगाने का काम करते हैं। और अभी NMCH में भी पीछे हम लोग ने वहाँ पे जाके दवाइयाँ वितरण किया, फल भी वितरण किए, जिसको जरूरत जो भी अपने तरफ से हो सका। हॉस्पिटल में भी NMCH भी जाके हम लोग भी वहाँ पे अपना ट्रस्ट के सहायता से सहयोग करने का कोशिश किए। तो हमारा एक सोच है, एक विचार है कि जैसे हमारी माता जी कोरोना के एक महामारी में हम उनको बचा नहीं पाए, तो हमारे मन में हमेशा ये रहता है कि जो भी कोई स्वास्थ्य संबंधित और किसी को समस्या है और अगर स्वास्थ्य संबंधित किसी चीज़ से रूबरू हो रहे हैं या जो वो अपना कष्ट दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य शिविर लगाकर भी हम चाहते हैं कि वैसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जो दवाई के दुकान तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम लोगों ने जन औषधि की स्थापना करवाया, जो भारत सरकार का एक परियोजना है। और साथ ही साथ वेदांता का भी हम लोग ने यहाँ पे खुलवाया, ताकि जो लोग सक्षम नहीं है, अभी दवाई जो है बहुत महंगी है, तो सस्ती दवाइयों के लिए भी जो जन औषधि केंद्र खोला गया कि ताकि यहाँ के लोग जो हैं, जो दवाई नहीं खरीद कर पाते हैं या दवाई तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको भी मदद करने के लिए हम लोगों ने जन औषधि की सहायता से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग का सहयोग और आप लोग का इसी तरह से योगदान रहा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि जो भी गरीब गुरबा हैं उनको हम लोग अपने हृदय से, अपने तरफ से जो भी मदद उसकी सेवा करते रहें। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि इनकी अपनी माँ के कोरोना में देहांत होने के बाद इन्होंने सबसे पहली बात की गरीबों की सेवा और उनके लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया और गरीबों को जान बचाने के लिए ये लगातार स्वास्थ्य शिविर और कंबल वितरण कर रहे हैं। तो राघव जी, एक बड़ी बात की मतलब ये ट्रस्ट की शुरुआत आपने कब की? ये ट्रस्ट का शुरुआत आज से 2 साल पहले हमने करवाया था और इसका जो शुरुआत है हमारे माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी ने उसका उद्घाटन किया था। और जब ट्रस्ट का शुरुआत का एक ही उद्देश्य था उस समय हम लोग का कि स्वास्थ्य में जितना भी हो सके अपने तरफ से हम लोग अपना सेवा और योगदान दे सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सेवा ट्रस्ट का योगदान बस एक ही है, गरीबों की सेवा, गरीबों का सहायता, गरीबों को स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, गरीब किसी तरह से उच्च स्तर की सेवा मिले, उच्च स्तर का स्वास्थ्य मिले, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। तो आने वाले समय में और भी गरीबों के लिए कोई प्लान है सर? जरूर हम लोग अभी जैसे यहाँ पे हम लोग अभी कर रहे थे, अभी हम लोग का प्लान है कि जो हॉस्पिटल है, हमने अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो असहाय लोग हैं बाहर ही ठंड के मौसम में ऐसे ही सोए रहते हैं, और जब उनका समय आता है या जब कोई बुलावा आता है तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ऐसे लोग को भी हमारे
दिमाग में है कि किस तरह से एक सूचना केंद्र बनाकर, एक सूचना सेवा बनाकर उनको जानकारी देकर कि हॉस्पिटल में कब वो अपने स्वास्थ्य को दिखा सकते हैं, किस डॉक्टर से मिल सकते हैं, कौन सा डॉक्टर उनके लिए सहायक हो सकता है। तो एक सूचना केंद्र भी स्थापना करने का हमारे दिमाग में है, तो वो हम आगे उसको भी करना चाहें। लेकिन उन्हें एक स्वास्थ्य सेवा समस्या को भी हल करने के लिए ये आगे की रणनीति बना रहे हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? कुमार समाज सेवा काम करता है। तो अच्छा लगा आपको? अच्छा काम, सब जागरूक है, इससे बड़े बात क्या हो सकता है? लोग भाग रहे हैं, यहाँ मदद मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्होंने भी बड़ी बड़ी की मदद मिल रही है, सेवा मिल रहा है। इसी के साथ सेवा भाव के साथ आप दिखा सकते हैं कैमरे की नजर से कि देखिए इतने गरीब लोग, और आपको और भी दिखाई कि किस तरह से कंबल का वितरण किया गया। और ये सारे गरीबों को रूनम जी से, जो कि महिला सेवक भी हैं। नमस्कार रूनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत जी बताइए। तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ आई कैंप भी लगाने जा रहे हैं कि जितने गरीब गुरु के आई की समस्या है, नहीं देखा रहे मोतियाबिंद का, हम लोग ऑपरेशन कराने की भी काम करेंगे। बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए भी आप लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं? शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका सहयोग आपके तरफ से कौन कौन से कर रहे हैं? राघव भैया है, झंडे भैया है, विनोद पाठक जी हैं। आप सभी लोग सहयोग के साथ गरीबों के लिए सेवा कर रहे हैं, और आने वाले समय में और क्या करना चाह रही हैं गरीबों की? आने वाले समय में बहुत कुछ करने के लिए दिमाग में चल रही है, और करेंगे तो आपको सब चीज हम लोग बताएंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम आप लोग कुछ पाके करेंगे। इसमें किसी राजनीतिक दल का सहयोग? किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं, बस अपना सेवा निष्ठा के साथ। ठीक है, रूनम जी ने वही अच्छी बात कही कि इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई सहयोग नहीं, बस अपने अंतरात्मा के आवाज को जगाकर गरीबों की सहायता के लिए इन्होंने अच्छी बात कही है, और आगे भी करें। और पूरी निष्ठा के साथ राघव जी की मदद के लिए हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप इस मैसेज को जितना हो सके वायरल कीजिए, और इस तरह के समाज सेवक आज की डेट में वायरल होने चाहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर